नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम MS एक्सेल में टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन को समझने वाले हैं। टेक्स्ट टू कॉलम मतलब यदि आपने एक कॉलम में या एक सेल में एक बड़ा टेक्स्ट टाइप किया है और उस टेक्स्ट को आप मल्टीपल कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यदि आपने MS एक्सेल में किसी एक कॉलम में या एक सेल में एक बड़ा टेक्स्ट टाइप किया है और उस टेक्स्ट को यदि आप मल्टीपल कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं, मल्टीपल कॉलम में शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। यह ऑप्शन कॉलम में टाइप किए गए डेटा को किसी फिक्स डेलीमीटर मतलब कि सेपरेटर के आधार पर डिवाइड करता है और अलग अलग कॉलम में शो करता है। तो यदि हमने एक बड़ा टेक्स्ट टाइप किया है और उसको हम किसी फिक्स सेपरेटर के आधार पर मल्टीपल कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। पहले हम इस ऑप्शन का इंट्रोडक्शन समझते हैं, इसकी शॉर्टकट की को समझते हैं और इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। इसके बाद हम MS एक्सेल सॉफ्टवेयर पर इस ऑप्शन को मल्टीपल एग्जाम्पल के द्वारा भी समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं टेक्स्ट टू कॉलम होता क्या है। यह ऑप्शन सिंगल कॉलम के डेटा को मल्टीपल कॉलम्स में डिवाइड करता है। हमने एक सेल में या एक कॉलम में जो डेटा टाइप किया है, जो टेक्स्ट टाइप किया है, उसको यदि हमें मल्टीपल कॉलम्स में डिवाइड करना है तो हम इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। डेटा को डिवाइड करने के लिए डेलीमीटर मतलब कि सेपरेटर का उपयोग किया जाता है। जो हमारा डेटा एक सिंगल सेल में होगा, सिंगल कॉलम में होगा, उसको डिवाइड करने के लिए कुछ फिक्स डेलीमीटर यूज किए जाते हैं, सेपरेटर कह सकते हैं जिसे हम, जैसे कि स्पेस है, डैश है, कोई भी सिंबल हो सकता है, उसके आधार पर हम डेटा को डिवाइड कर सकते हैं। यह ऑप्शन हमें MS एक्सेल के डेटा टैब में प्राप्त होता है। डेटा टैब में टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन MS एक्सेल के डेटा टैब में प्राप्त होता है। यदि आप इसे शॉर्टकट की के माध्यम से यूज करना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की होती है Alt A E। आपको Alt की को प्रेस करना है, A को प्रेस करना है और E को प्रेस करना है। इस शॉर्टकट की के माध्यम से आप टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। यहां पर हमने इसका एक एग्जाम्पल भी लिखा है। हमारे पास कुछ यूजर्स के फुल नेम हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास 4 यूजर के फुल नेम हैं, जिसमें नेम और सर नेम के बीच में मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस दिया गया है। स्पेस यह हमारा सेपरेटर होगा, डेलीमीटर होगा, जो कि इस सेपरेटर के आधार पर हमारे डेटा को डिवाइड करेगा। जब हम कोई डेटा बड़ा टाइप करते हैं, टेक्स्ट टाइप करते हैं, तो उसके बीच में कुछ सेपरेटर यूज किए जाते हैं, जैसे कि स्पेस है, डैश है, डॉट है, कोई भी सिंबल हो सकता है। इसके आधार पर हम डेटा को डिवाइड कर सकते हैं। यहां पर हमने फुल नेम को डिवाइड किया है, फर्स्ट नेम अलग कर दिया है और लास्ट नेम अलग कर दिया है। तो जहां पर हमारा स्पेस था वहां से हमारे टेक्स्ट को डिवाइड कर दिया गया, जिससे हमें फर्स्ट नेम अलग प्राप्त हो गए और लास्ट नेम अलग प्राप्त हो गए। यह होता है टेक्स्ट टू कॉलम। एक कॉलम में या एक सेल में टाइप होने वाले बड़े डेटा को मल्टीपल कॉलम में डिवाइड करने के लिए इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। यह ऑप्शन टेक्स्ट को डिवाइड करने के लिए 2 मेथड प्रोवाइड करता है। जो टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन है उसके द्वारा हम डेटा को 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक मेथड होती है डेलीमीटर्स के द्वारा मतलब सेपरेटर के द्वारा, और दूसरा होता है फिक्स्ड विड्थ के द्वारा। फिक्स्ड विड्थ का मतलब है आप अपने टेक्स्ट की विड्थ सिलेक्ट कर सकते हैं, चौड़ाई सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको टेक्स्ट को कहां से डिवाइड करना है। आप एक कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं, 2 कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं, इस प्रकार से मल्टीपल कॉलम में डेटा को डिवाइड कर सकते हैं। तो यह ऑप्शन डेटा को डिवाइड करने के लिए 2 मेथड देता है। एक होती है डेलीमीटर्स और एक होती है हमारी फिक्स्ड विड्थ। अब हम MS एक्सेल सॉफ्टवेयर पर चलते हैं और इस ऑप्शन को प्रैक्टिकली यूज करना सीखते हैं। तो अब हम MS एक्सेल सॉफ्टवेयर में आ गए हैं। यहां पर हमने 3 टेबल्स को बनाया है। एक टेबल हमारी जो है उसमें हमने फुल नेम टाइप करे हैं, जिसमें से हमें फर्स्ट नेम को अलग करना है और लास्ट नेम को अलग करना है।
यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है उसके बीच में सेपरेटर के रूप में हमने स्पेस का यूज किया है। मतलब जहां जहां पर स्पेस होगा वहां से हमारे टेक्स्ट को डिवाइड कर दिया जाएगा। सेकंड एग्जांपल में हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में एक सिंबल यूज किया है, डैश सिंबल। जहां पर डैश होगा वहां से हमारे टेक्स्ट को डिवाइड कर दिया जाएगा। और थर्ड एग्जांपल में हमने कुछ एड्रेस टाइप करे हैं। एड्रेस में सिटी का नाम है और पिन कोड है। दोनों के बीच में जो सेपरेटर है, डेलीमीटर है, वह है हमारा डॉट सिंबल। तो यहां पर हम डॉट के आधार पर सिटी का नाम और पिन कोड अलग अलग करने वाले हैं। यह तीनों एग्जाम्पल से हम टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन को सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको जिस टेक्स्ट को डिवाइड करना है उस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करें। हमें यहाँ पर फुल नेम को डिवाइड करना है, तो हमने सभी यूजर के फुल नेम को सिलेक्ट किया। इसके बाद आपको डेटा टैब को सिलेक्ट करना है। डेटा टैब के अंतर्गत आपको एक ऑप्शन प्राप्त होगा, टेक्स्ट टू कॉलम्स। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने टेक्स्ट टू कॉलम्स का विजार्ड ओपन हो जाएगा। विजार्ड का मतलब है एक ऐसी प्रोसेस जो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होती है। एक ऐसी प्रोसेस जो कुछ स्टेप में कंप्लीट होती है उसे कहा जाता है विजार्ड। तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट स्टेप है वह अभी हमारे सामने ओपन है और टोटल इसके 3 स्टेप होंगे। तो जो टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन है उसका विजार्ड हमारे सामने ओपन हो गया है और अभी हमारे सामने पहला स्टेप शो हो रहा है। इसके टोटल 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें यह सिलेक्ट करना होता है कि हम किस आधार पर अपने डेटा को डिवाइड करने वाले हैं। यहां पर हमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, डिलिमिटेड और फिक्स विड्थ। हमने आपको स्टार्टिंग में जैसा कि बताया था कि यह ऑप्शन डेटा को डिवाइड करने के लिए 2 मेथड प्रोवाइड करता है। एक होती है डिलिमिटेड मतलब डेलीमीटर सेपरेटर के द्वारा, दूसरी होती है फिक्स्ड विड्थ। पहले हम फर्स्ट ऑप्शन को सीखने वाले हैं। मतलब हम किसी फिक्स सेपरेटर के आधार पर, डेलीमीटर के आधार पर टेक्स्ट को डिवाइड करेंगे। तो हमने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया और नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया। अब हमें यहाँ पर मल्टीपल टाइप के डेलीमीटर्स दिए गए हैं कि आपने अपने टेक्स्ट में सेपरेटर के लिए क्या यूज किया है। टैब यूज किया है, सेमीकोलन यूज किया है, कॉमा यूज किया है, स्पेस यूज किया है या अदर कोई सिंबल आपने यूज किया है। तो हमने अपने टेक्स्ट में जो डेलीमीटर यूज किया है वह है स्पेस। मतलब जहां जहां पर टेक्स्ट में स्पेस होगा वहां से हमें टेक्स्ट को डिवाइड करना है। आप देख सकते हैं नीचे हमें प्रीव्यू शो किया जा रहा है। जहां जहां पर हमारे टेक्स्ट में स्पेस था वहां से टेक्स्ट को डिवाइड कर दिया गया है। इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। लास्ट स्टेप में हमें डेस्टिनेशन सिलेक्ट करनी होती है। डेस्टिनेशन मतलब जब हमारा टेक्स्ट डिवाइड होगा तो हमें आउटपुट कहां पर स्टोर करना है। बाय डिफॉल्ट हमारा आउटपुट उसी कॉलम में आएगा जिस कॉलम में हमारा डेटा स्टोर है। आप देख सकते हैं हमारी पहली वैल्यू जो रखी है वह रखी है C5 सेल में और बाय डिफॉल्ट डेस्टिनेशन में भी क्या आ रहा है, C5। यदि हम फिनिश पर क्लिक करेंगे तो हमारा आउटपुट सेम उसी कॉलम में आ जाएगा जहां पर हमारा डेटा स्टोर था। उस कॉलम में फर्स्ट नेम आ गया और बाजू वाले कॉलम में लास्ट नेम आ गया। मतलब हमारा टेक्स्ट 2 कॉलम में डिवाइड हो गया है। और यदि आप उस कॉलम में आउटपुट स्टोर नहीं करना चाहते हैं तो आप सेकंड ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, डिलिमिट ऑप्शन को सिलेक्ट किया, नेक्स्ट पर क्लिक किया, हमारा जो सेपरेटर है, डेलीमीटर है, उसको सिलेक्ट किया, स्पेस, नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया। अब हमें यहां पर सेकंड ऑप्शन या सेकंड कॉलम में अपने डेटा को शो करना है, स्टोर करना है। तो हम यहां पर डेस्टिनेशन को चेंज करेंगे। हमें सोर्स बटन पर क्लिक करना है और जिस कॉलम में आउटपुट स्टोर करना है उस कॉलम का एड्रेस यहां पर दे देना है। तो हमने D5 सेल का एड्रेस यहां पर दिया है। इसके बाद हम फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं अब हमारा जो आउटपुट है वह सेकंड कॉलम में स्टोर हो गया है। यहां पर आ गया है फर्स्ट नेम, यहां पर आ गया है लास्ट नेम। तो यह होता है टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन। अभी हमने स्पेस सेपरेटर के द्वारा टेक्स्ट को डिवाइड किया है। अब हम सेकंड टेबल में डैश ऑपरेटर के द्वारा, डैश सिंबल के द्वारा टेक्स्ट को डिवाइड करना सीखने वाले हैं। तो हमने फिर से अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन पर क्लिक किया। यहां पर हमें डिलिमिटेड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है क्योंकि हम सेपरेटर के द्वारा टेक्स्ट को डिवाइड करने वाले हैं।
इसके बाद हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब हमारा जो डेलीमीटर्स है वह है अदर मतलब इन सभी ऑप्शन के अलावा हमने कोई स्पेशल सिंबल यूज किया है, तो हम अदर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डैश सिंबल को टाइप करेंगे। यदि आपने परसेंटेज का सिंबल यूज किया है, डॉट सिंबल यूज किया है, तो आप अदर सेलेक्ट करें और उस सिंबल को यहाँ पर टाइप करें। इसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अब आपको डेस्टिनेशन सिलेक्ट करनी है जहां पर आप आउटपुट को स्टोर करना चाहते हैं, तो हम सोर्स बटन पर क्लिक करेंगे और सेकंड कॉलम का एड्रेस यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, मतलब हमारा जो आउटपुट आएगा वह यहाँ पर आएगा। इसके बाद हम फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं अब हमारे टेक्स्ट को डैश सेपरेटर के द्वारा डिवाइड कर दिया गया है। यह होता है टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन। हम अपने थर्ड एग्जाम्पल को भी देखते हैं। यहाँ पर हमने एड्रेस में सिटी और पिन कोड को टाइप किया है और हमारा जो डेलीमीटर है, जो हमारा सेपरेटर है, वह है डॉट सिंबल। तो हमने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन पर क्लिक किया। यहां पर हम सिलेक्ट करेंगे डिलिमिटेड ऑप्शन को, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब हमें जो डेलीमीटर सिलेक्ट करना है वह अदर होगा और अदर में हम टाइप करेंगे डॉट सिंबल को, क्योंकि हमारा जो सेपरेटर है वह है डॉट। इसके बाद हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जहां पर हमें आउटपुट को स्टोर करना है उस सोर्स को सिलेक्ट करेंगे और फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे एड्रेस में से सिटी और पिन कोड को अलग अलग कर दिया गया है। यह होता है टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन, जिसमें आप किसी फिक्स सेपरेटर के आधार पर, डेलीमीटर के आधार पर अपने टेक्स्ट को डिवाइड कर सकते हैं। अभी हमने टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन में जो फर्स्ट ऑप्शन होता है डिलिमिटेड, इसको यूज करना सीखा। अब हम सेकंड ऑप्शन को सीखने वाले हैं जो कि होता है फिक्स्ड विड्थ। इसके लिए पहले हमें अपने डेटा को सिलेक्ट करना है। कुछ देर के लिए हम यह डेटा डिलीट करते हैं और हमारा जो एक बड़ा डेटा है उसको सिलेक्ट करते हैं। तो हमने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन पर क्लिक किया। अब हम सिलेक्ट करने वाले हैं फिक्स्ड विड्थ ऑप्शन को। इसके बाद हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहां पर अब हमें टेक्स्ट के साथ एक रूलर लाइन शो की जा रही है। इस रूलर लाइन पर क्लिक करके आप अपनी आवश्यकता अनुसार कॉलम को एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने रूलर लाइन पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिक एक कॉलम इंसर्ट हो गया, मतलब यहां से हमारे टेक्स्ट को डिवाइड कर दिया जाएगा। हर टेक्स्ट में से सेकंड कैरेक्टर के बाद हमारे टेक्स्ट को डिवाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। हमें जो भी सोर्स देना है, जहां पर आउटपुट स्टोर करना है, उस सोर्स को देंगे और फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे। अब हमारा जो टेक्स्ट डिवाइड किया गया है वह उसी कैरेक्टर से डिवाइड किया गया है जहां पर हमने कॉलम को इंसर्ट किया था। यह होता है फिक्स्ड विड्थ। इस ऑप्शन का यूज आप तब कर सकते हैं जब आपको प्रत्येक टेक्स्ट से कुछ फिक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर को डिवाइड करना हो। इस ऑप्शन को आप मल्टीपल कॉलम के साथ भी यूज कर सकते हैं। हमने अंडू किया, टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन पर क्लिक किया। यहां से हम सिलेक्ट करेंगे फिक्स्ड विड्थ ऑप्शन को, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब हमने यहां पर एक कॉलम इंसर्ट किया है सेकंड कैरेक्टर के बाद, इसी प्रकार से हमने एक कॉलम इंसर्ट कर दिया है फिफ्थ कैरेक्टर के बाद। यहां पर हमने मल्टीपल कॉलम इंसर्ट कर दिए। अब हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहां पर हम अपना सोर्स सेलेक्ट करेंगे और फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे एक टेक्स्ट को 4 कॉलम में डिवाइड कर दिया गया है, क्योंकि हमने 3 वहां पर कॉलम इंसर्ट करे थे। तो टोटल हमारा जो आउटपुट होगा वह 4 कॉलम में आ जाएगा। तो यदि आपको अपने एक बड़े टेक्स्ट को, लार्ज टेक्स्ट को मल्टीपल कॉलम में डिवाइड करना है तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर 2 मेथड होती हैं, एक होती है सेपरेटर या डेलीमीटर, दूसरी होती है फिक्स्ड विड्थ। तो आज की वीडियो में हमने MS एक्सेल के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन को यूज करना सीखा। आप इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।